ये सिर्फ एक मोजज़े के लिए कि पैगंबर इस्लाम के बदन से जब आप सोते थे ना तो सहाबा फरमाते हैं कि सारे सहाबा सफर में जब सो रहे होते थे ना तो हम सब देख के बता देते वो मोहम्मद सो रहे हैं। तो ताबेईन ने पूछा कि हम तो जमाने में थे नहीं, हमने तो सरवर कायनात की ज़ियारत नहीं की, आप लोगों को पता कैसे चलता था रात में जब सब सो रहे होते थे? क्या पैगंबर पूरा बदन ढांप के सोते थे, काली चादर ओढ़ के सोते थे? आपने कभी नात नहीं सुनी, काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम? पैगंबर काली कमली लें चादर लें तो सुन्नत है, शिया काला लिबास पहन ले तो बेदत है। भाई अब यकीन मानिए कोशिश कर रहा हूं कि मैं पूरा जो तमहीद बांध रहा हूं मेराज में मुझे जो जुमला पेश करना है, तो सरवर कायनात के लिए सारे सहाबा कहते हैं कि जब पैगंबर सोते थे आराम फरमाते थे ना तो करवट नहीं लेते थे, बिल्कुल सीधे सोते, काले रंग की चादर ओढ़ के सोते, पूरे पूरे बदन को ढांप के सोते। तो फिर भी सहाबा देख के बता देते थे ये रसूल खुदा सो रहे हैं। तो ताबेईन ने पूछा पता कैसे चलता था? का पैगंबर के बदन से काली चादर में भी नूर छन छन के निकलता था, नूर छन छन के निकलता था। तो मुझे कह लेने दीजिए ना कि अगर पैगंबर को शबे हिजरत किसी को अपने बिस्तर पे सुलाना हो तो ऐसे को सुलाएंगे जिसके जिस्म से वैसा ही नूर निकलता हो। ममनून आपकी मोहब्बतों का। तवज्जो फरमा रहे हैं ना जाने के रामी, सरवरे कायनात का तो जिस्म मुबारक बताता था ये आम जिस्म नहीं है। मेराज पे वही जा सकते हैं जो ऐसे हो। जाने के रामी, अब सरवरे कायनात हर जगह गए ना तो हर जगह के अलग अलग हालात हैं। तो पहला जब आसमान आया, फिर करते करते का एक मैं आसमान पे पहुंचा तो मैंने एक फरिश्ता देखा, उसके 1000 हाथ। कितने? का अल्फ यानी एक, अल्फ यानी 1000 हाथ, अल्फ कहते हैं हजार को। तो कहा उसके हर हाथ में 1000 उंगलियां। कितनी हो गई? 10 लाख का। ये अजीब खिलकत है, अजीब मखलूक है, बहुत बड़ा सा फरिश्ता। देखिए सारे फरिश्ते खादिम है रसूल खुदा के। तो आपने कहा कि भाई क्या करते हो? उससे सवाल कहा या रसूल जब भी कोई बारिश होती है ना तो सारे कतरे गिन लेता हूं, एक कतरा भी मुझसे नहीं छूटता। जब तूफान चलता है ना जितने पत्ते गिरते हैं गिन लेता हूं। आंधी चलती है जितने रेगिस्तानों के जर्रात हैं जब चलते हैं ना उड़ते हैं, मैं सारे गिन लेता हूं। सरवर कायनात ने मुस्कुरा के कहा कोई ऐसा काम भी है जो तू नहीं गिन सकता? कहा या रसूल अल्लाह जब आपकी उम्मत आप पर और आपकी आल पे सलवात पढ़ती है उसका सवाब मैं गिन नहीं पाता। अल्लाह तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी, ये सलवात का अजीब व गरीब असर है। बहुत एक बुजुर्ग उस्ताद उम्मे मुक़द्दस के अल्लामा तबातबाई, वो कहते थे किसी नौजवान ने कहा आका परेशानियों के सैलाब में घिर गया। किसमें? मैं बस ये देख रहा हूं कि मेरा मतमा मुझसे कनेक्टेड है या नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान हूं, परेशानियों के सैलाब में घिर गया हूं, लग रहा है मैं यानी परेशानियों के सैलाब में डूब रहा हूं। तो अल्लामा तबातबाई ने कहा उससे बड़ा सैलाब सलवात का ले आ। पता नहीं जुमले पहुंच रहे हैं मेरे नहीं। ऐसा नहीं कसरत से सलवात पढ़ी हर परेशानी दूर हो जाती है। तो अब ये सरवर कायनात देखें मुख्तलिफ मकामात पे जा रहे हैं। मैं बहुत बड़े हमारे कुछ उस्ताद थे, जब वो लंदन आए तो मेरे घर पे रुके थे। मरहमतुल्लाह सैयद मोहम्मद मेहदी मुर्तज़वी लंगरूदी, लंगरूद एक बस्ती है, ईरान का गांव है, वहां के रहने वाले थे। पढ़ूं ये बात? मैंने इतना बड़ा हवाला दिया है जो बड़े बड़े तरह से अव्वल के फुकहा के शागिर्द थे, ताकि कोई बाद में मुझे कोई ऐसा ना कोई लक़ब दे दे कि भाई क्या पढ़ के चले गए हैं। तो इतना बड़ा हवाला दे रहा हूं। तो एक मकाम आया कि मैंने देखा ऊंट गुजर रहे। मैंने कहा कि नहीं अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी शरीयत के अंदर ऊंटों के दरमियान से गुजरना मकरूह है। तवज्जो। तो एक मर्तबा जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, कहा कि या रसूल अल्लाह गुजर जाइए, ये कतार रुकने वाली नहीं है। तवज्जो सारे मजमे की। का परवरदिगारा इन ऊंटों पे है क्या? रसूल खुदा ने कहा परवरदिगारा इन ऊंटों पे क्या है? ये कतार रुक क्यों नहीं रही? का इन ऊंटों पे अली के फजाइल है। हैदरी
मैं सारी मेराज नहीं पढ़ सकता, परेशान ना हुई, बहुत बड़ा हवाला दिया है। फैजान गिरामी, बहुत जनाबे सरवर कायनात के महराज के वाक़यात हैं कि आपने हर चीज का नजारा किया है। फैजान गिरामी, आप सरवर का नाम फैज़ काशानी में बहुत बड़ा नाम है हमारे हौजे का, फैज़ काशानी, जिनकी तफसीर साफ़ी है, हदीस की किताब है अल-वाफ़ी, उनकी इल्मुल यकीन है, बेइंतहा किताबें हैं, हर मौजू पे किताब है। ये कोई आलिम होता है जो हर मौजू पे लिखता है, और उससे बड़ा कमाल यह है कि उनकी हर मौजू पे किताब हरफ आखिर है। पता नहीं जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं है, यानी बहुत जय्यद आलिम है। अब वो फरमाते हैं कि जनाबे सरवर कायनात दोबारा जब जन्नत में गए, जब आए 6 तो कहा 14 के महल 7 थे। मजमा नहीं है, 10 बतिया अगर आप कहें मैं रोक देता हूं, और अगर चाहते मैं पढ़ूं तो थोड़ा हाँ हूं करते रहिएगा। तो जाने गिरामी, जनाबे सरवर कायनात ने कहा जिब्राइल जब मैं गया था तो 14, हम 14 के महल 7 थे, मेरा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, सज्जाद, इन 14 के महल 7 थे। ये मेरे महल के 7 किसका महल बना दिया? सहाबा ने हाथ बांध के पूछा, या रसूल अल्लाह, वो महल कैसा था? का मोतियों का बना था, पर्ल का था, मोतियों का बना था, ना आसमान से लटका हुआ था, ना जमीन पर रखा हुआ था, हवा में मुअल्लक था। मैंने कहा जिब्राइल, ये मेरे महल के साथ किसका महल बना दिया? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने खदीजा का महल बनाया है। जीते रहे, तवज्जो फरमा रहे हैं। का खदीजा ने अपनी दौलत आपके दीन पे कुर्बान की है। मोहसिना इस्लाम की दौलत की कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ने आपके महल के साथ खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल गर्रा का महल बनाया है। भाई तवज्जो रखिएगा। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, आप सब सलामत रहें। जाने गिरामी, एक हाँ जी हैं, जाने गिरामी, एक मतलब जनाबे सरवर कायनात से सारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुछ पैगाम भी दिया है? सारे सहाबा का मजमा है, मक्का शहर है, जिसके लिए अल्लाह फरमा रहा है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, कसम उस शहर की जिसमें आप हैं। तवज्जो का मेरे अल्लाह के हबीब, क्या अल्लाह ने कोई पैगाम भी दिया? का अल्लाह ने खदीजा को सलाम भेजा है। क्या रुतबा है इस बीबी का, ऐसे ही कोई फातिमा की मां नहीं बन जाते। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच? जी वो लोग जो पहुंच रहे हैं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मुझे महसूस नहीं हो रहा। भाई सारे मजमे की तवज्जो, जो सबसे अफजल तरीन बीबियां थी ना, अल्लाह ने उन्हें माएं बनाया आइम्मा की। ऐसा है या नहीं? मौला अली की वालदा जनाब फातिमा बिनते असद, मौला हसन हुसैन की मां जनाब फातिमा बिनते मोहम्मद। जब अल्लाह ने देखा ना अरब में अफजल तरीन बीबियां माएं बनेगी, अब अरब में नहीं है, अल्लाह ने कहा फिर ईरान से शहरबानो आएंगे, जो पहुंच रहे हैं उन सब पे सलाम। अगर अरब और ईरान में भी नहीं होगी तो अल्लाह ने कहा फिर मैं अफ्रीका के मुल्क मराकश से समाना खातून को लाऊंगा, और अगर अफ्रीका में एशिया कहीं कुछ नहीं होगा तो यूरोप से नरजिस खातून को लाऊंगा। अफजल तरीन बीबियां माएं बनी आइम्मा की। मजमा नहीं है सारा, मेरी दरखास्त है, मेरे जुमले को गौर से सुनिएगा, कोई मेरे जुमले को जाया ना करे। अफजल तरीन, अशरफ तरीन, पाक तरीन बीबियां आइम्मा की माएं बनी। अब सोचिए वो बीबी जिसने सैयदा की मां बनना हो, मेरे जुमले पहुंच गए? सोचिए वो बीबी कितनी पाक हो। जनाब खदीजा मां है जनाब सैयदा की। अब अगर आप कभी सुने ना, भाई तवज्जो रहे मेरे साथ, अब अगर आप कभी सुने ना कि जनाब खदीजा 3 मरतबा बेवा हुई थी, बूढ़ी थी, बदशक्ल थी, तो समझ जाइएगा
बनी उमैया के दरबारी मुल्लाओं का जर खरीद कलम बोल रहा है। बहुत माजरत, आप लोग तो परेशान ही हो गए। ऐजान गिरामी जब कहेंगे बूढ़ी थी बदशक्ल थी, किसने कह दिया? ऐजान गिरामी बदशक्ल माँ की खूबसूरत बेटी होती नहीं मजमा। उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं कि जब फातिमा आती थी सांस रुक जाते थे। ना इतनी कोई खूबसूरत बीबी थी, ना इतनी नूरानी, ना इतनी मुकद्दस। अगर यहूदी ईसाई खवातीन फातिमा को देख लें तो बेहोश हो जाती थी। खुद कहती थी हमने ऐसी बीबी नहीं देखी जैसी फातिमा। बेटी ऐसी और मां बसूरत है। इसका मतलब है कि कोई तासुब बोल रहा है। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच। मैं बुरा ना मनाइएगा, मुझे मालूम है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, लेकिन अगर मैं भी जनाबे खातून जन्नत का और उनकी मां का दिफा ना करूं तो फिर मैं सैयद ही नहीं हूं। पहुंच रहे हैं? मेरा हक बनता मैं दिफा करूं। जनाबे खदीजा का दिफा हम पे वाजिब है। कोई तौहीन करे हम दिफा भी ना करे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? फैजान गिरामिया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ने खदीजा को सलाम भेजा है। सारी खवातीन सहाबिया समझते हैं ना, मस्तूरात गई जनाब खदीजा की बारगाह में, खदीजा हबीब खुदा फरमा रहे हैं अल्लाह ने आपको सलाम भेजा। बीबी ने फरमाया इन्नल्लाह हुवस सलाम, अल्लाह के नामों में से एक नाम है सलाम। बीबी ने फरमाया इन्नल्लाह हुवस सलाम व मिनहुस सलाम व इलैहि यरुद्दुस सलाम, बेशक अल्लाह ही सलाम है, सलाम उसी से आता है, पलट के उसी को जाता है। ये घराना और है। अजान गिरामी में जो जुमले पेश कर रहा हूं जल्दी चलते रहिएगा मेरे साथ। तो अब ये पैगंबर इस्लाम सारे के सारे जो आसमाने में सारा नहीं पढ़ सकता, जितना मैं मुख्तसर कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। तो अजान गिरामी आप फरमाते हैं फिर मैंने मुख्तलिफ मकामात की जन्नत में देखा, सब कुछ देखा, और सारी दुनिया जन्नत की मुश्ताक है, सबको जन्नत में जाने का शौक है तो बताइए भाई। सारी दुनिया जन्नत की मुश्ताक है। कहा सरवर कायनात ने फरमाया, कहा सारी दुनिया जन्नत की मुश्ताक, हमें जन्नत मिले, जन्नत के फल मिले, जन्नत की, कहा सारी दुनिया जन्नत की मुश्ताक, जन्नत अली की मुश्ताक है। जन्नत कहती है मुझ में अली कब आए। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। अजान गिरामी फिर आपने फरमाया मैंने ये सारे मकामात देखे, तवज्जो रहे। कहा मैं एक वक्त आया कि जब मैं खालिक के साथ बिल्कुल तन्हा था, तो एक मर्तबा खालिक ने मुझसे कलाम शुरू किया। कहा मुझे पूछना पड़ा या रब्बे, फैज़ काशानी ने लिखा तफसीर साफिन, या रब्बे अंसा कल्लमनी अम अली, परवरदिगारा तू मुझसे कलाम कर रहा है या अली। आप तो परेशान हो गए। हैदरी भाई मजमे की तवज्जो रहे, परेशान ना होइएगा, मैंने भी नतीजा नहीं दिया है, फतवे ना लगा दीजिएगा खुदारा, फतवों से पहले जवाब सुन लीजिए। हबीब खुदा फरमाते मैंने एक मर्तबा खालिक से सवाल किया, या रब्बे अंसा कल्लमनी अम अलीयुन, क्या तुम मुझसे हम कलाम है या अली। तो अल्लाह ने जवाब दिया मेरे महबूब या अहमद अना कल्लमतु, मैं आपसे हम कलाम हूं। कब परवरदिगारा लहजा तो अली का है। कब मेरे हबीब जब आप तन्हा थे ना तो मैंने आपके दिल में इज़्तिराब देखा, मैं दिलों के भेद जानता हूं, मैंने आपके दिल में सबसे करीब अली को देखा। हैदरी Done.
अब मुझे लग रहा है मजमा है मेरे साथ। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा में भाई, सारा मजमा चलेगा ना अभी कुछ देर, 10 से ऊपर हो गया वक्त। जाने गिरा में जो जुमले पेश करना आपकी खिदमत में, तो एक मर्तबा कहा कि परवरदिगारा कौन हम कहा है, मेरे हबीब मैं हम कलाम हूं खाल। भाई देखें, दो ही हस्तियों ने अली के लहजे में कलाम किया, अर्श पे अल्लाह ने, फर्श पे ज़ैनब कुबरा ने। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे थे जाने भाई, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। जाने के रामी किस अंदाज से अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब आपके मैंने दिल में जब देखा ना, सबसे ज्यादा आपको मोहब्बत अली से है। जब मैंने आपके दिल में सबसे करीब अली को पाया, मैंने अली के लहजे में कलाम किया। देखिए अजमत मौला कायनात की। अगर किसी को अली का बुग़्ज़ हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप खुद ही बेहतर जानते हैं। अज़ान गिरामी, ये अल्लाह को, रसूल खुदा को इतनी मोहब्बत है मौला कायनात से। तो वहां पे बातें हुई, एक रसूल खुदा से सवाल किया अल्लाह ने, ए मेरे हबीब क्या आप जानते हैं मेरा बंदा सबसे करीब मुझसे कब होता है? कहा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं पहुंचा नहीं पाया। अल्लाह पूछ रहा है या अहमद, देखिए अर्श पे नाम है अहमद, जमीन पे नाम है मोहम्मद। कुछ लोग पहुंच गए, दादा ने नाम रखा मोहम्मद, मां ने नाम रखा अहमद। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, सारा मजमा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, आज भी अगर नाम पे इख्तिलाफ हो जाए ना, तो घर में फसाद हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। हमारे पास कई मर्तबा मेरे पास फैसले आए, जब दादा ने नाम रख दिया था, बहू की जुर्रत, मेरे बेटे का बेटा है न, नाम रख चुका, बहू कह रही है ये नाम होगा, नहीं है मजमा। और अगर दादा सरदार हो, तवज्जो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने नाम रखा मोहम्मद। सारे मजमे ने पूछा, अब्दुल मुत्तलिब आपके घर में पोता हुआ, आपके मरहूम बेटे के घर में बेटा हुआ, नाम क्या रखा? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथों से पैगंबर को अपने सर से ऊंचा किया, सर से ऊंचा करके बताया, सरदार होके जिस बच्चे को सर पे रखूं वो मोहम्मद। और मुसलमान पूछ रहे हैं वो मुसलमान थे या नहीं? अपने इस्लाम की फिक्र कर लो भाई। मुफ्ती साहब, फतवे लगाने से पहले अपना सोच लो। रसूल खुदा के जद से मुतालिक, माँ बाप से मुतालिक बातें करो, हया तो करो। मेरे जुमले पहुंच रहे। एक मर्तबा सारे मजमे में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हबीब खुदा को हाथों में बुलंद किया, कहा सब मैं तो हूं मोहम्मद, मैंने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। सारे मक्के के लोग मोतरिज हुए, एतराज करने लगे, कहा आज तक किसी बच्चे का नाम मोहम्मद नहीं था। मोहम्मद जिसकी तारीफ बहुत ज्यादा हो। जो पहुंच गए, कहा आज तक किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, आपने मोहम्मद नाम क्यों रखा? कहा अब तक नहीं था, मैंने 2 वजह से नाम मोहम्मद रखा, अब ये नाम आम होगा। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं। और इतना बुलंद नाम होगा कि हर आदमी कहेगा वाकई ये मोहम्मद है। अभी आयत नहीं आई, वरफ़अना लक ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले बता रहे मैंने नाम मोहम्मद रखा। और जब सारी बीबियां गई ना जनाबे आमिना के पास, बीबी आमिना सल्लल्लाहु अलैहा के पास, मादर गिरामी हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बीबी बहुत ज्यादा रसूल खुदा से मोहब्बत, हर माँ मोहब्बत करती है, लेकिन कोई माँ ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकती है। आगोश में लिया, कहा बीबी क्या नाम रखा? कहा अहमद। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, कभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब जनाब आमिना में इख्तिलाफ नहीं हुआ। नहीं मजमा पहुंच रहा। मैंने कहा ना, आज भी अगर नाम पे इख्तिलाफ हो जाए, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, फसाद हो जाते हैं, घर बट जाते हैं। अरे नाम रख दिया था। और ऐसा भी होता है कि लोग कबूल ना करेगा, नहीं हम वो नाम नहीं मानेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर के दादा मोहम्मद कहते रहे, माँ अहमद कहती रही, सब मानते रहे। बाद में पैगंबर ने बताया, जब कुरान आया, याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मूसा ईसा बता के गए थे हमारे बाद नबी आएगा, नाम अहमद होगा। जमीनों में नाम मोहम्मद, आसमानों में अहमद। तो मानो ना, दादा को पता था अल्लाह चाहता है मोहम्मद रखूं,
मां को पता था अल्लाह चाहता है अहमद रखो, दोनों ने नाम रखे जो अल्लाह चाहता था। हम मुसलमान कहते हैं कि नहीं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बशारत थी कि नाम मोहम्मद रखना है, और जनाब आमिना को बशारत थी कि नाम अहमद रखना। बाप को बशारत थी कि ऐसी ही खातून से शादी करनी है, मजमा अभी भी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला को बशारत थी कि हजरत आमिना ही से शादी, जनाब अबू तालिब को बशारत थी कि ऐसे ही हिफाजत करनी है। तवज्जो, मुसलमान कहते हैं इन सबको बशारत थी, इन सबको बशारत थी क्यों? पैगंबर की वजह से। और पैगंबर को कोई बशारत नहीं थी, उन्हें वरका बिन नौफल बता रहा है। कल 27 था, आपने किसी ने इसका मतलब टीवी का प्रोग्राम नहीं सुना। मुफ्ती साहब कहते हैं ना कि भाई वरका बिन नौफल ने खदीजा, जनाब खदीजा ने कहा क्या बात है, आपको पसीने आ रहे हैं, बुखार हो रहा है, ठंडी पट्टियां की, बुखार उतारा, मखलूक नजर आती है, बार बार कहते हैं इकरा। तो कहा मेरा एक मामूजात भाई है वरका बिन नौफल, बहुत बड़ा आलिम है, उसे बुला लाती हूँ, वो बताएगा। तो वरका बिन, दीनियात नहीं पढ़ी आप में से किसी ने? फेडरल बोर्ड में लिखा हुआ है भाई, तीसरी किताब में। तो लिखा वरका बिन नौफल, बीबी जनाब खदीजा का मामूजात भाई था वरका बिन नौफल। वरका बिन नौफल ने बताया, लगता है आप आखिरी नबी हैं, मदीनतुल इल्म को वरका बता रहा है। अब वरके बताएंगे मदीनतुल इल्म को आप नबी हैं। मुसलमानों, दीनियात सही कर लो, खुदारा नबुव्वत का अकीदा सही रखो। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, कोई सख्त बातें तो नहीं कह रहा। जाने की रामी अब सरवर कायनात फरमाने के भैया अकीब, ए मेरे हबीब, ए अहमद, क्या आप जानते हैं मेरा भाई वक्त तो तमाम हो रहा है, मैं पढ़ूं कुछ देर। ए अहमद, क्या आप जानते हैं मेरा बंदा मुझसे सबसे करीब कब होता है? कहा अल्लाह बेहतर जानता है। कहा मेरे हबीब, मुझे आपकी यही बात पसंद है, आपको सब पता है फिर भी कहते हैं अल्लाह बेहतर जानता है। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं, जो पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। भाई मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, जिस मोहब्बत से आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाज को सुना है। कहा मेरे हबीब, आप जानते हैं मेरा बंदा मुझसे सबसे ज्यादा करीब किस हालत में होता है? कहा परवरदिगारा तू खुद बेहतर जानता है। मेरे हबीब, ये आपका अखलाक जिसकी वजह से मैं आपका आशिक हूं, जिसका खालिक खुद आशिक हो वो मोहम्मद है। कहा मेरे हक्का परवरदिगारा बता, तेरा बंदा सबसे करीब तेरे से किस हालत में होता? कोई इंसान अल्लाह से, बंदा किस हालत में अल्लाह से सबसे करीब होता है? तो अल्लाह ने फरमाया दो हालतों, मथा यकूनो जायअन और साजिदन, जब वो भूखा हो नहीं पहुंचा सका, जब वो भूखा हो। अब कई लोग सोच रहे हैं रोजा हाय बेहाल, नहीं, आपको नहीं पता आप कितने करीब है, नहीं है मजमा। अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए पैगंबर फरमाते हैं कि हर आदमी जाके बीमार के लिए दुआएं करता है, नहीं बीमार से दुआ करवाओ, उसका दिल टूटा हुआ होता है, दुआ कबूल होती है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। तो कहा दो हालतों में मेरा बंदा मुझसे बहुत करीब होता है, जब वो भूखा हो और दूसरा जब सजदे में हो। अब समझ में आया हुसैन इतने क्यों अल्लाह से करीब, क्यों इतने महबूब है। 3 दिन की भूख के बाद भी सजदा है। मेरे जुमले पहुंच गए थे जाने गिरा। मेरा बंदा दो हालतों में मुझसे बहुत करीब होता है, जब भूखा हो और जब सजदे में हो। इसलिए कहते हैं जब अगर रोजा रखा हुआ हो तो तवील सजदे करो, जो मांगोगे मिलेगा। और अगर हुसैन का वास्ता हो तो दुआ रद्द नहीं होती है। जाने गिरामी, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि मेरे हबीब, भूख की बहुत बड़ी एक मीरास है, वो है दानाई। ज्यादा खाने वाला दाना नहीं होता। पता नहीं जुमले पहुंच रहे या नहीं। ऐसा नहीं कि कहा जो बहुत कम खाता है ना, उसकी दानाई हिकमत बहुत ज्यादा होती है। चले मैं ज्यादा नहीं तंग करूंगा, शायद बहुत से लोगों के लिए मसला हो जाए, ये बातें सख्त हो जाए। मैं नहीं पढ़ता ये जो आगे बैठे हुए ना, इन लोगों को पकड़ लीजिएगा, ये जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं आप ये लोग।
जाने गिरामी, अब जनाब सरवर कायनात ने एक मरतबा जब आए ना वापस, मैं जुमले पेश कर रहा हूं, तो अल्लाह ने वादा लिया, मेरे हबीब कुछ आपको राज दे रहा। असरार, सिर कहते हैं राज को, और असरार जमा है सिर की। सिर यानी असरार, रुमूज, राज, सीक्रेट्स का कुछ राजो न्याज की बातें, 1000 बातें अल्लाह ने राजो न्याज की। मेरे एक बहुत बड़े उस्ताद का जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, उनकी भी रूह शाद हो जाएगी। सारे मजमे की तवज्जो का, 1000 राजो न्याज की बातें की। कहा मेरे हबीब किसी बंदे को ना बताइएगा, किसी में तहम्मुल ही नहीं है इन राजो न्याज की बातों को सुनने का, सारा मजमा नहीं है। कहा मेरे हबीब ये मेरे और आपके दरमियान रहे, किसी बंदे को ना बताइएगा। हबीब खुदा फर्श पे आ गए अर्श से और कहा कुछ राजो न्याज की बातें थी जो मेरे और मेरे रब के दरमियान। रसूल खुदा बार बार मौला अली को जंगों पे भेजते थे, गजवा जिसमें खुद पैगंबर जाए, सीरिया जिसमें खुद नहीं जाए। तवज्जो, मौला अली को भेजा, कई मरतबा तो फौज भी नहीं होती थी, 2-4 लोग साथ होते थे। इतना खर्चा क्यों करूं, सबके खाने पीने के, अकेले अली नहीं लड़ना। हैदरी भाई आपकी मोहब्बत। तो जाने गिरामी मौला अली को भेज दिया। अब जब भेजा, कई दिन हो गए, कई हफ्ते गुजर गए, मौला अली वापस नहीं आए। तो पैगंबर को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, सहाबा का मजमा था, मस्जिद नबवी थी। आपने फरमाया जो भी मुझे मेरे भाई की वापसी की खबर देगा, सलामती की खबर देगा, जो मांगेगा मैं अता करूंगा। अब सारे सहाबा ने कहा एक ही बात में सब मिलने वाला है। कुछ लोग पहुंच गए, जो अली की खबर देगा, जो मांगेगा मिल जाएगा। तो एक ने कहा मुझे तो चांसेस नहीं लग रहे अपने बख्शे जाने के, जन्नत मांग लूंगा। अब सारे मुख्तलिफ रास्तों में बैठ गए, मदीने के चारों तरफ। अली यहां से आएंगे, कह रहा वहां से आएंगे। परेशान होकर तो नहीं सुन रहा है, मुख्तलिफ रास्तों में बैठ गए। जनाबे सलमान फारसी एक पहाड़ी पे चढ़ के बैठ गए। एक साहब ने कहा सलमान मैदान में उतरो बाहर, पहाड़ी पे चढ़ के बैठ गए हो। तो दूसरे ने कहा ये भाग भूग नहीं सकता, बुजुर्ग आदमी है, इससे भागा नहीं जाता। हाथ में असा है, 300 साल का आदमी, 350 साल का, टांगे कमजोर है, भागने का तो हमारा तजर्बा है। आप लोग परेशान होकर सुन रहे हैं। मैं मुकम्मल करूं या मैं आपकी मोहब्बतों का बेहद ममनून। कब बुजुर्ग आदमी है, तुम उसे मैदान में लेके जा रहे हो कि वहां से दौड़ते हुए जो पहले एक ही को, तो जो मांगेगा मिलेगा पहले को, सबको नहीं। कभी जो भी मेरे भाई की मुझे खबर ला के देगा, जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। अब सारे मुख्तलिफ रास्तों पे बैठ गए। जनाब सलमान एक पहाड़ी पे बैठे। कहा सलमान चलो ना हमारे साथ। का तुम अच्छे जाओ, मुझे यहीं बैठा रहने दो। तो इतने में देखा मौला अली आ रहे हैं। जनाब सलमान उठे, उस बुढ़ापे में तेज तेज चलने, कोई और ना देख ले। पहले को अपने सवाल की नौबत मिलने वाली है, पहले को जवाब मिलने वाला। तो फौरन उठे, मौला ने हाथ पकड़ा, कहा सलमान कहां? कहा याली जब जानते हैं तो पूछ क्यों रहा है, जल्दी है कोई और ना देख ले। कहा जब आपको नजर आया हूं ना तो फिर आपसे पहले किसी को चले, चलिएगा बस। आप ममनून हो, आपका, आप सलामत रहे भाई, आप जी हैं। तो कहा सलमान आराम से बैठ जाइए। अब जब जनाब सलमान फारसी ने कहा ना मौला अली कह रहे हैं आराम से बैठ जाइए, अब सुकून में बैठ गए। असा फेंका, मौला के कदमों में बैठे। का या अली सुनाइए, सुनता। आशिक अमीरुल मोमिनीन थे, रसूल खुदा के मौला अली के आशिक थे जनाब सलमान। अब मौला बोलते जा रहे हैं, जनाब सलमान सुन रहे हैं। का सलमान क्या मांगने वाले हैं? का या अली आपके सदके में मिलने वाला तो आप ही बता दीजिए, क्या मांगो? तवज्जो तवज्जो। क्या या अली आप बताइए, मौला आप बताइए क्या मांगू? क्या आप एक मर्तबा सलमान सरवर कायनात से कह गए या रसूल अल्लाह, वो जो आपके और अल्लाह के दरमियान राजो न्याज की बातें हुई थी वो मुझे बता दीजिए। एक मर्तबा जनाब सलमान मस्जिद में आकर या रसूल अल्लाह, मैंने मौला अली को उस मकाम पे देखा। क्या सलमान जो मांगिए मिलेगा। मजमा भरा था, सबने कहा सलमान को फिर मिल गया।
कुछ लोग हमेशा महरूम रह जाते बेचारे। भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं। मैं आपको कोशिश की कि मैं किसी तरह से शाबान शुरू हो रहा है, जहनों में खुशी डाल दूं मौला अली के नाम से। तो जाने ग्राम एक मरतबा जनाब सलमान फारसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो जो आपके और अल्लाह के दरमियान राजो न्याज की बातें हुई, वो जो खालिक व मखलूक के दरमियान, मोहम्मद और अल्लाह के दरमियान गुफ्तगू हुई थी, वो मुझे बता दीजिए। अब पैगंबर ने कहा, ये अली ने बताया होगा, क्योंकि मैं अल्लाह से वादा करके आया हूं, नहीं बताऊंगा। सलमान से वादा किया, बताऊंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, कहा मेरे हबीब, अल्लाह फरमा रहा है कि ए मेरे हबीब, अल्लाह ने सलमान को इतनी ताकत दे दी है, वो उन राज की बातों को बर्दाश्त कर लेंगे। अब समझ में आया मिन्ना अहलल बैत कैसे बने। मैंने मुकम्मल कर दिया, मैं और नहीं पढ़ूंगा भाई। 10:30 हो गए, मैं 2 मिनट की जहमत दे रहा हूं। राज़ो न्याज की बातें का सलमान आइए मैं बताऊं। तो जनाब सलमान कहते हैं पैगंबर बोलते जा रहे थे, मैं हिफ्ज करता जा रहा था। का लग रहा था बातें दिल में उतर रही हैं। का मैंने सब कुछ सुना, सब कुछ याद किया। घर आया, वो 1000 बातें जब मैंने तकसीम की तो 500 अली के फजाइल थे, 500 फातिमा के। अजाने के रामी रुतबा मकाम आले मोहम्मद का अलग है। मैं यकीन मानिए कि इतना पढ़ना नहीं चाह रहा था, मैं जानता हूँ बहुत ताखिर हो चुकी है। बोला आपको आबाद व शाद रखें, आप सलामत रहे। मेरे भाई कहने पे पूरी पूरी रात बेशक पढ़ी है, आप सलामत रहे। अज़ान गिरामी, ये जो हदीस नबवी है ना, जो अहले सुन्नत में इब्न असाकिर बड़े बड़े जय्यद मुहद्दिसीन ने अहले सुन्नत के लिखी है कि अन-नज़रु इला वजह अली इबादा। मैं अब तफसील में नहीं जा रहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो एक साहबी ने कहा, या रसूल, आपने तो फरमाया था कि अली की शहादत हो जाए मस्जिद कूफा में। कहा वो तो बाद में आएंगे, वो तो चेहरे की ज़ियारत से महरूम रहेंगे। तो आपने देख के कहा, ज़िक्र अली इबादा। मैंने मजमून मुकम्मल कर दिया, मेरे हाथ बांध के दरखास्त से आखिरी जुमले सुन लीजिए। कहा कि नज़र इला वजह अली, अली के चेहरे को देखना इबादत है। कहा या रसूल, वो जो बाद में आएंगे शहादत के बाद, का ज़िक्र अली इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। तवज्जो। तो कहा अली का जिक्र करना भी इबादत है। और फिर आपने फरमाया इतना ही नहीं, कई जगहों पे पाबंदियां लग जाएंगे। अली का जिक्र करोगे जेल। ये अजीब गरीब है, मौला के दुश्मनों के नाम लेके अगर बुराई कर दो तो जेल चले जाओ, और अल्लाह ना करे तारीफ कर दो तो जहन्नम चले जाओ। अब लोग जबरदस्ती तो करवा नहीं ना सकते, तो उन्होंने कहा कि भाई अली ही के जिक्र पे पाबंदी लगा दो। तो कहा कि एक वक्त आएगा कि मेरे भाई अली के नाम पे पाबंदी लग जाएगी, और कई मरतबा तुम नाम लोगे सर कलम कर दिए जाएंगे। और ऐसा हुआ का ज़बानें काट दी जाएंगी, का अली का नाम नहीं लेने दिया जाएगा। तो कहा या रसूलल्लाह, अब ना वो देख सकते हैं ना जिक्र कर सकते हैं। फिर का हुब्ब अली इबादा, अली की मोहब्बत भी इबादत है, दिलों से कोई नहीं निकाल सकता। हम आप सलामत हैं। तवज्जो फरमान। बेशक हदीस नबवी।
हैदरी। मैंने सबको भड़का दिया ऐसे। मैं ममनून हूं आपका, जिस मोहब्बत से आपने मेरे अल्फाज को सुना। आप सलामत रहे। जाने कि अमीज रसूल खुदा को इतनी मोहब्बत थी, क्या फरमाते थे, परवरदिगारा उसे भेज दे जिससे तुझे मुझे मोहब्बत है। तो सहाबा कहते हैं फ़ैज़न हुआ अली इब्न अबी तालिब। जब भी पैगंबर ऐसी कोई दुआ मांगते बस अली ही आते थे। औरों की बारी मैंने कुछ नहीं कहा है, पर्चा नहीं कर सकता है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, जुमला तो आप लोगों ने मुकम्मल किया है। मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का। खुदारा जिस मोहब्बत से देख रहे हैं मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जब मैं गया ना तो जन्नत के दरवाजे पे कहा, या रसूल अल्लाह जन्नत कैसी थी? कहा जन्नत के दरवाजे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल। हमारे एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन थे, नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो उन्होंने वो उस तरफ से इस तरफ आए थे, कहने लगे अगर कोई बुग़्ज़ अली वाला जन्नत के दरवाजे पे पहुंच भी गया ना तो अंदर खुद ही नहीं जाएगा। ये जन्नत नहीं है, शियों का इमाम बाड़ा। बुग़्ज़ वाला नहीं जाएगा। आज आप लोगों ने पता नहीं क्या किया है। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। आज आप देख रहे हैं माहौल कैसा, क्योंकि सबका बाबे मदीनतुल इल्म एक है। फैज़ान किरामी मैं मुकम्मल कर रहा हूँ आज मज़मून को। बड़ी एक रूहानी अजीब गरीब सी आज मजलिस रही है, एक मानवी और एक रूहानी मजलिस सी मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। फैज़ान किरामी मैं खुदा गवाह में 1 घंटा नहीं पढ़ना चाह रहा था, अभी मसाइल मुझे तफसील से पढ़ना है। अब आप सोचिए कि आले मोहम्मद का दर कैसा दर है। फैज़ान किरामी यहाँ इतने अहले बैत अलैहिस्सलाम के सरवर कायनात ने मकामात को बयान फरमाया है, और आपने फरमाया मैंने अर्श के दाईं तरफ लिखा देखा, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। बेशक हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है। अब जिसे जिसे नजात चाहिए हुसैनी बन जाए। नजात हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है। अज़ान गिरामी ये सब महराज से पैगंबर ने बयान फरमाया है। आपने फरमाया वहां पे ऐसा, बस भाई जुमले पेश कर रहा हूँ। हर एक बंदे का इश्क़ हैदर में टेस्ट होगा, जो लेगा ज्यादा नंबर तो हर अमल उसका बेस्ट होगा। कहेंगे वेलकम तेरे जिना पर अली के उबदार को फरिश्ते, और उनका अदला सा अदा कर भी खुद में चीफ गेस्ट होगा। अदुए अदर के मेरा अल्लाह करेगा इमाल हफ्त सारे, यकीन कीजिए फिदक के चोरों के साथ वो भी अरेस्ट होगा। आज अगर सब पे वही नाजिल हो रही है। हमारे एक मोमिन ने कहा, जिन्होंने भी रुबाई पढ़ी है, ये अशार पढ़े, कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें। भाई आज मैं दिल से सबके लिए दुआ कर रहा हूँ जिस मोहब्बत से आपने मेरे इन अल्फाज को सुना है। कल आखिरी दिन है मेरा आपके इस्लामाबाद में, फिर मैं उसके बाद मेरा सफ़र शुरू है। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, मेरे इन बिरादर बुजुर्गवार के फर्जंद को सेहत कामला अजला इनायत फरमाए। आए भाई मैं जो आज मसाइब आपने सफ़र इमाम हुसैन के बानिया ने मजलिस ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि अज़ान गिरामी आप जानते हैं ना कि सरवर कायनात को बड़ी मोहब्बत थी अपनी नवासी से, अपने नवासों नवासियों से बहुत मोहब्बत थी। एक रिवायत में है कि जनाब सैयदा ने पैगंबर इस्लाम की बारगाह में फरमाया,
कहा बाबा जान, ना जाने ये बच्ची कैसी बच्ची है, जब भी हुसैन गहवारे के पास आता है रोना बंद कर देती है, और अगर हुसैन दूर चला जाए तो रोने लगती है। पैगंबर के आंसू बहने लगे। कहा बेटी ये वही ज़ैनब है जो करबला साथ जाएगी, भाई का सर कटता देखेगी। भाई आज रोने में बुख़्ल ना कीजिएगा, यकीन मानिए मेरी हालत बहुत खस्ता है। मैंने फिर भी कोशिश की खून जिगर पेश करूं, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, ताकत महसूस नहीं हो रही, हरारत भी है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की, गला सीना साथ नहीं दे रहा। और मसाइब में मैं बुख़्ल नहीं करता, और मसाइब कैसे रोकूं। जब एक मर्तबा कहा ना किसी ने कि आप बैअत कीजिए यजीद की, मौला हुसैन ने फरमाया मिस्ली ला युबाय्यु मिस्ला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। कहा फिर तैयार हो जाए, आपको जाना पड़ेगा जंग के लिए, आपको इराक। इमाम ने कहा ठीक है, मैं मर जाऊंगा लेकिन यजीद जैसे की बैअत नहीं करूंगा। बस भाई मेरे मौला ने एक मर्तबा आवाज दी, अब्बास मैं नाम लिखवाता हूं, मेरे साथ सफर में कौन कौन जाएगा, आप उन सबको बता दीजिए जिनके मैं नाम लिखवाऊं कि आप मेरे साथ करबला जा रहे हैं। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने कागज लिया, कलम लिया, का मौला फरमाइए पहला नाम अली अकबर का है। मौला हुसैन और मौला अब्बास के बाद पहला नाम हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम का, दूसरा नाम अली असगर का, हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम का नाम लिखा। एक मर्तबा मौला ने नाम लिखवाना शुरू किया, का कासिम का नाम लिखिए, अब्दुल्लाह का नाम, ओनो मोहम्मद के नाम, 18 जवानाने बनी हाशिम के नाम लिखे। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके मदीने चलिएगा। मौला ने फरमाया अब्बास अब बीबियों के नाम लिख लीजिए। जनाब अब्बास ने कलम उठाया, मौला फरमाइए का सर फहरिस्त मस्तूरात के नाम में सबसे ऊपर लिखिए ज़ैनब कुबरा, अजरकुम अल्लाह। भाई आज रोने में बुख़्ल ना कीजिएगा, का सबसे ऊपर नाम लिखिए ज़ैनब कुबरा। अब मौला अब्बास के आंसू बहने लगे। मौला जब हम शहादत के लिए जा रहे हैं तो बहनों का, हाँ अब्बास नाम लिखिए। मेरी अपनी तहकीक है, शेख मुफीद ने लिखा है मौला अली की 14 बेटियां थी, 14 बेटियां थी मौला अली की। अक्सर बेटियां करबला गई हैं और अक्सर बेटियां असीर बनी हैं। मौला के लिए इतनी कुर्बानी सिर्फ अली की बेटियां ही दे सकती थी। भाई मैं कैसे पढ़ूं ये आपके सामने। नाम लिखवाए का लिखिए नाम उम्मे कुलसूम, अपनी बहनों के नाम लिखवाए का लिखिए रुकैया, खदीजा, सारी बहनों के नाम लिखवाए। फिर कहा अब मेरी बेटियों के नाम लिखिए, फातिमा कुबरा, शायद पहुंच गया। फिर नाम लिखवाया सकीना, रुकैया। जब नाम लिखवा दिए ना, जनाबे फातिमा सुगरा का नाम नहीं लिखवाया। मौला अब्बास ने एक एक करके सबको बताना शुरू किया, मर्दों आप में से किस किस का नाम है, नाम बताए। फिर एक मर्तबा बीबियों को बताना शुरू किया, बीबियों आप में से किस किस के नाम हैं। जब मौला हुसैन की बेटियों के नाम बता रहे थे ना, तो जनाब फातिमा सुगरा ने पूछा, चचा जान क्या मेरे बाबा ने मेरा नाम नहीं लिखवाया? मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं बेटी, आपके बाबा ने आपका नाम करबला जाने वालों में नहीं लिखवाया। का चचा जान क्या मेरे बाबा ने ये फरमाया है कि मैं क्यों नहीं जा सकती? का बेटी क्योंकि आप बीमार हैं। फातिमा अलीला लिखा ना, फातिमा जनाब फातिमा सुगरा बीमार थी। अगर देख सके तो देखिएगा, एक मर्तबा जनाब फातिमा सुगरा आई मौला हुसैन की बारगाह में, बाबा चचा फरमा रहे हैं आपने मेरा नाम नहीं लिखवाया करबला जाने वालों की फहरिस्त में। कहा बेटी हाँ मैंने आपका नाम नहीं लिखवाया। कहा बाबा मुझसे कसम ले लीजिए, मैं पूरे रास्ते कभी बीमारी का गिला नहीं करूंगी। बाबा मैं पूरे रास्ते हाशा व कल्ला कभी नहीं कहूंगी मैं बीमार हूं। बाबा मैं कभी नहीं कहूंगी मुझे मदीने वापस भिजवा दीजिए।
कहा नहीं बेटी मैं आपको नहीं ले जा सकता। एक मर्तबा मरहूम सैयद नेमतुल्लाह जज़ारी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अल्लामा मजलिसी के दामाद भी हैं, शागिर्द भी। उन्होंने जुमला लिखा अल अनवारुन नुमानिया जिल्द नंबर 3 में, कहते हैं मौला ने फरमाया, कहा बेटी आप मेरी माँ की शबीह हैं, मैं नहीं चाहता मेरी माँ की शबीह बाजारों में लाई जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना, जनाब ज़ैनब दुआ देते हैं, जब भी कोई आह कहता है अजरकुम अल्लाह, मैं वादा कर रहा हूं हर आंख में आंसू आएगा, हर आंख में आंसू होगा। परवरदिगारा ये अल्फाज, ये गिरिया, ये रोना कबूल फरमा ले। बस भी एक मर्तबा जनाब फातिमा सुगरा ने मौला की बारगाह में अर्ज किया, कब बाबा अब मैं जिद नहीं करूंगी, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपका फैसला मंजूर है, लेकिन बाबा क्या मैं एक दरख्वास्त कर सकती हूँ? बेटी फरमाइए क्या बात है? कहा बाबा जान मेरे भाई अली असगर को मेरे पास छोड़ जाइए, जब भी मुझे आप याद आएंगे मेरा दिल बहल जाएगा। बाबा मैं भाई को गोद में ले लिया करूंगी। बस भाई मैं जुमले नहीं पढ़ना चाहता, मैं आगे जाके पेश करूंगा कि जब जनाबे अली असगर को जनाबे फातिमा सुगरा ने गोद में लिया ना, एक एक बीबी आई जनाबे अली असगर को लेने, जनाबे अली असगर गोद में नहीं आए। आखिर में खुद जनाबे रबाब आई, अली असगर मैं माँ हूँ बेटा चलिए, फिर भी जनाबे अली असगर नहीं आ रहे। एक मर्तबा मौला हुसैन को बताया कि मौला अली असगर फातिमा सुगरा की गोद से नहीं आ रहे। कुछ लोग कहते हैं मौला ने कान में आके शायद दुआ पढ़ी, मेरा दिल कहता है मौला ने दुआ नहीं पढ़ी बल्कि कान में कहा अली असगर अगर आप नहीं आएंगे हुरमला का तीर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अली असगर हुरमला का तीर कौन खाएगा? फौरन जनाबे अली असगर मौला की आगोश में आ गए। बस भाई मुख्तसर कर रहा हूं, 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। आज 28 रजब थी, दिन में जो गुज़श्ता रात थी, रिवायात में है, बड़े बड़े उलमा ने लिखा, अल वक़ाया वल हवादिस में है, 7 जिल्दें हैं। जो मौला हुसैन पे करबला पे जिल्द है ना, उसमें लिखा मरहूम मलबूबी ने, कहते हैं मौला हुसैन इस पूरी रात हरम रसूल खुदा में रोते रहे, नाना के रोजे पे रोते थे। यहां तक रिवायत में है मौला खुद फरमाते मैंने इतना गिरिया किया कब्र से लिपट के कि मैं बेहोश होके गश के आलम में अपने नाना की कब्र पे गिर गया। जब मैं नाना की कब्र पे गिरा मैंने देखा मेरे नाना कब्र से उठे, मुझे जैसे बचपने में गले लगाते थे ना, मैं जब छोटा था गले लगा के कहा हबीबी या हुसैन, मेरे महबूब मेरे हुसैन। क्या बात है? कहा नाना आपकी उम्मत ने आपका हरम छुड़वा दिया, नाना मैं मदीना छोड़ के करबला जा रहा हूँ। मौला रसूल खुदा ने मौला हुसैन को गले लगाया और एक मर्तबा फरमाया नाना बताइए अल्लाह का मेरे लिए क्या हुक्म है? का इन्नल्लाह शाअ अन यरा का कतीला, का मशीयत तो ये है कि आप शहादत दीजिए, आपकी शहादत के बगैर मेरा दीन नहीं बचेगा। का नाना आपके दीन के लिए मैं जान दे दूंगा, नाना मैं अपना अली अकबर दे दूंगा, नाना मैं अपना अली असगर दे दूंगा, अब्बास के बाजू दे दूंगा, कासिम का सरापा। मैं जानता हूं शायद आप बहुत से अफराद यहाँ पे पंजाबी और सराइकी के अंदर मसाइब सुनते होंगे, मैं हाथ बांध के दरखास्त करूं जरा मेरे साथ कुछ देर मदीने चलिए। एक मर्तबा मौला हुसैन ने रसूल खुदा की खिदमत में फरमाया, कहा नाना मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म है? रसूल खुदा ने रो के फरमाया इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सबाया, हुसैन आपकी बहनों को असीर बनाया, उन्हें कैदी बनाया जाएगा। आप जानते हैं मौला हुसैन ने बार बार बस एक दरख्वास्त की, नाना मेरी बहनों की असीरी को रुकवा दीजिए। कहा है मेरे नवासे अल्लाह बार बार कहता है आपकी शहादत बचेगी सिर्फ आपकी बहनों की कैद से, वो खुतबे देके आपकी शहादत को बचाएंगे। बस भी मैंने तमाम कर दिया, अगर देख सके तो देखिएगा। मौला हुसैन नाना के रोजे से उठे, माँ की कब्र पे गए। जब आए ना माँ की कब्र पे, जैसे एक बच्चा माँ से लिपट के रोता है, मौला माँ की कब्र से लिपटे और ऊंची ऊंची कहने लगे अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ, अम्मा अलविदा, अम्मा खुदा हाफिज, अम्मा आपका बेटा
अब आपकी कब्र को छोड़ के करबला जा रहा है। अम्मा अब चिराग जलाने हद रात नहीं आया करूंगा। मेरा दिल कहता है जनाब सैयदा ने रो के कहा होगा मेरे लाल में करबला साथ आऊंगी। जब शिमर अमामा उतारेगा मैं गले पे हाथ रखूंगी। जब आप जुल्जना से आएंगे मैं बुरके का दामन। अजरकुम अल्लाह। तमाम कर दूं या 2 मिनट और पढ़ूं? 2 मिनट और सुनेंगे, थोड़ा गिरिया कीजिएगा भाई। मैं गिरिया जैसा सुनना चाह रहा हूं, मुझे अभी तक आवाज नहीं आ रही है। चलेंगे मेरे साथ। मौला हुसैन ने मां से विदा किया। सहाबी रसूल हैं जो उस वक्त बहुत बूढ़े हो चुके थे। नाम है उर्वा इब्ने मसूद। तवज्जो, हजरत उर्वा बहुत बुजुर्ग हैं। उर्वा गफारी एक मर्तबा कहते हैं कि अपनी जौजा से कहते हैं कि मेरे कान इतने बहरे हो चुके हैं कि बादल भी गरजते हैं ना, मुझे बादलों की आवाज नहीं आती। लेकिन अपनी बीवी से कहा लेकिन मुझे कुछ बीबियों के रोने की आवाज आ रही है। उनकी जौजा ने कहा उर्वा आपको नहीं पता हमारे हमसाए में ज़ैनब रहती हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के घर की दीवार उर्वा के घर से मिलती थी। कहा ये अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार का घर है। कहा किसके रोने की आवाज? कहा ज़ैनब कुबरा की। कहा अली की बेटी क्यों इतनी बुलंद आवाज से रो रही हैं? कहा हुसैन मदीने से जा रहे हैं। कहा हुसैन जा रहे हैं। हजरत उर्वा कहते हैं मैंने कभी भी इतना बुलंद गिरिया नहीं सुना था जितना हुसैन की विदाई पे। बस भाई मैंने तमाम कर दिया। आखिरी रिवायत सुन लीजिए। अब्दुल्ला इब्ने सनान मदीने के मज़ाफ़ात में उनकी दुकान थी। दुकान में सामान बेचते थे। हर हफ्ते मदीने आते थे सामान लेने के लिए। कहते हैं मैं मदीने आया, मैंने देखा मदीने के लोगों के बाल बिखरे हुए हैं, आंखों में आंसू हैं। मैंने एक मर्तबा पूछा मदीने वाले तो कभी भी ऐसा नहीं है कि बालों को ना संवारें, इतना क्यों रो रहे हैं सब? कहा लगता तुम मदीने के रहने वाले नहीं हो। कहा नहीं मैं मदीने के पास रहता हूं, यहां सामान लेने आया हूं। कहा इसका मतलब है तुम्हें नहीं पता मदीने से हुसैन जा रहे हैं। आज हुसैन की विदाई है। बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए, आखिरी जुमले, 2 से 4 मिनट की जहमत। हजरत उर्वा कहते एक मरतबा अब्दुल्ला इब्ने सनान कहते हैं मैं जैसे ही आया ना मुझे पता था हुसैन रहते कहाँ हैं। मैं हुसैन के घर आया देखने के लिए। मैंने देखा घर के बाहर 2 मसनदें बिछी हैं। इतने में देखा हुसैन खुद आए एक मसनद पे बैठ गए। कहा मैं हुसैन को पहचानता था। साथ में एक कद बुलंद बहुत खूबसूरत जवान था। मैंने लोगों से पूछा ये जवान कौन है? कहा ये अब्बास इब्ने अली है। कहा इतने में मैंने देखा 2 जवान आके एक दाईं तरफ हुसैन के खड़े हो गए मसनद के, एक बाईं तरफ। मैंने पूछा ये 2 जवान कौन है? कहा वो जो सीधी तरफ खड़ा है वो अली अकबर है और वो जो उल्टी तरफ खड़ा है वो कासिम इब्ने हसन है। अली अकबर मौला के बेटे, कासिम इनके बड़े भाई हसन के बेटे। का मैं देख रहा था इतने में नाका ऊंटनियों को लाला के बिठाया गया। पहले अब्बास ने पानी लादा का सामान, एक मर्तबा ऊंटनियों पे सामान लादा जा रहा है, ऊंटनियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। का इतने में किसी खादिमा ने अंदर से आवाज दी बीबियां आ रही हैं। का जैसे जैसे बीबियों के नाम आते उनके रिश्तेदार उन्हें नाका पे सवार कराते, आगे बढ़ा देते। का मैं देख रहा था हुसैन मसनद पे बैठे हैं, जवान खड़े हैं। इतने में किसी खादिमा ने अंदर से आवाज दी अली की बेटी ज़ैनब कुबरा तशरीफ ला रही हैं। का अब्दुल्ला इब्ने सनान कहते मैंने अपनी आंखों से देखा हुसैन मसनद से खड़े हो गए। ओनो मोहम्मद आगे बढ़े, अली अकबर ने बाजू पकड़ा, कासिम ने नालैन संभाले, अब्बास ने अम्मारी हटाई, हुसैन ने बाजू पकड़ा। का ये 28 रजब थी, हाय 11 मुहर्रम। जनाबे ज़ैनब ने कहा भैया अब्बास मैंने सारी बीवियों को सवार करा दिया, मुझे सवार कराने वाला कोई नहीं रहा। अब्बास बहन की गुर्बत को देखिए। इतने में मौला सज्जाद ने आवाज दी फूफी अम्मा अभी सज्जाद जिंदा है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।